हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 10 अगस्त को होने वाला है और 10 अगस्त को सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 7 का सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, जिससे आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। ठीक है, अगर मैं टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड किया तो उस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 10 एमसीक्यू और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पाल राजवंश का संस्थापक था। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है दंती दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है गोपाल, तीसरा ऑप्शन है विजयालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, दूसरा ऑप्शन है प्रतिहार, तीसरा ऑप्शन है पाल वंश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने करवाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा महेंद्रपाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया? पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा बाबर, तीसरा शेरशाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा विजयालय, तीसरा दंती दुर्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 प्रांतों में विभाजित था चोल साम्राज्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, चोल शासकों ने अपने शासन काल में किस स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया? पहला ऑप्शन है द्रविड़ शैली, दूसरा पाश्चात्य शैली, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रविड़ शैली को चोल शासकों ने अपने शासनकाल में स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया। अब बढ़ते हैं 8 नंबर, किस काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है 750 से 758 एडी, दूसरा 783 से 720 एडी और चौथा 810 से 830 एडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 783 से 720 एडी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 9 नंबर, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताना है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला महेंद्रपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा राज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राज ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, राज राजेश्वर मंदिर की ऊंचाई है। राज राजेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन 156 फीट, दूसरा 192 फीट, तीसरा 180 फीट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 192 फीट। 192 फीट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो इसका उत्तर देखिए, दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। सेकंड नंबर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और क्यों की? तो इसका उत्तर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। हमने एमसीक्यू में भी देखा इस चीज को। और देखिए कब, तो 783 से 820 ईस्वी के बीच। नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद इसकी स्थापना की गई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर की ओर। सामंत किसे कहा जाता था? सामंत किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर देखिए, राजा, बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। ये सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, गुर्जर प्रतिहा राजवंश का संस्थापक कौन था? उसने कौन से प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया? तो इसका उत्तर देखिए, हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण गुर्जर प्रतिहा राजवंश का संस्थापक था। उसने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? तो इसका उत्तर देखिए, चोल साम्राज्य में मंदिर निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहला, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। दूसरा, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। फिर देखिए ग नंबर, इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। देखिए घ नंबर, मंदिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला अंग नंबर 5वां नंबर, चोल मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई जाती थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और टेस्ट से पहले अगर मैं आप लोगों के लिए और एक अपलोड किया तो उसे जरूर देख लीजिएगा। वहां पर आप लोगों के लिए मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।